फर्ज कीजिए आपकी शादी हो रही है। सारे मेहमान, सारे घर वाले एक घर पे आए हैं। आपने एक घर को बुक किया है स्पेशली अपने शादी के लिए। बाद में जाके पता चलता है कि वो वाला घर हॉन्टेड है। ये कहानी है साल 2008 की, जब एक फैमिली अपनी लड़की की शादी करा रहे थे लोनावला में। वो लड़के का नाम था आदित्य और लड़की का नाम था कृति। दोनों ही एक दूसरे को जानते नहीं थे। ऑफ कोर्स ये अरेंज मैरिज थी। वो सिर्फ एक दो बार ही मिले थे अपने फैमिली फंक्शंस में। दोनों ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे एंड वहाँ पे शादी करने वाले थे। लेकिन उन लोगों को कहाँ पता था कि वो जिस बंगलों में अपनी शादी करने वाले हैं वो एक बंगलो नहीं, मौत का कुआं होने वाला था। एंड गाइज, ये एक रियल हॉरर स्टोरी है। अगर ये वीडियो आप रात को देख रहे हैं तो सतर्क रहिए, क्योंकि ये वीडियो एक हॉरर स्टोरी है। अगर आपको हॉरर स्टोरी पसंद है तो ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अगर ऐसे ही हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हूं निनाद और आप देख रहे हैं माइंड ऑफ टॉक्स। अब ये कहानी शुरू होती है। सो गाइस, ये बात है मुंबई की, जब अंधेरी लोखंडवाला में एक फैमिली रहा करती थी। एंड वो लोग अपने बेटे आदित्य के लिए एक लड़की देख चुके थे और बस सवाल इतना था कि शादी कब और किधर करें, क्योंकि वो लोग रिच फैमिली थे। तो उनके पास हर एक ऑप्शन था कि शादी हम किधर भी कर सकते हैं। तो दोनों फैमिली ने मिलकर डिसाइड किया कि लोनावला में जाके क्लोज लोगों के साथ एक अच्छी डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं। फिर ये दोनों फैमिलीज लोनावला गए एक बंगलो देखने के लिए। और ये बंगलो बहुत बड़ा महल जैसा था, बहुत ज़्यादा प्राइजी भी था। और वो बंगला भी बहुत बड़ा था, बहुत क्लीन था, बहुत अच्छा था। और दिखाने वाला एजेंट भी बहुत बड़ा चढ़ा के उनसे बातें कर रहा था। और वो एजेंट उनको बोल रहा था कि ये वाला घर हमेशा ही बुक रहता है और हम यहाँ पे बहुत शादियाँ करते हैं एंड वगैरह वगैरह। और फैमिली भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी, घर से भी और एजेंट के बीचिंग से भी। उन्होंने कहा कि यही घर हम फिक्स कर लेते हैं और उन्होंने वो वाला बंगलो ले लिया। फिर उस एजेंट ने कहा कि मैं यहाँ पे तो नहीं रहूँगा, पर यहाँ पे एक बंदा रहेगा और वो है यहाँ का केयरटेकर। आप उसी से सब काम करा सकते हो। वो आपको सारी डिटेल्स बता देगा इस प्रॉपर्टी के बारे में। और गाइस, अब ये कहानी पे थोड़ा गौर दीजिए। वो जो बंगला था वो 3 माले का था। तो केयरटेकर ने बोला कि सारे रूम साफ कर दिए और वो फैमिली ने बोला 3रा माला। तो केयरटेकर बोला कि आप वहाँ नहीं जा सकते और वहाँ आप जाइए भी मत, ये मैं आपको सलाह देता हूँ। तो वो लोग बोले हम ऐसे कैसे नहीं जा सकते, हमने तो पूरे घर का किराया दिया है, हमें पूरे घर में रहना है, हमारे मेहमान बहुत ज़्यादा है, हमें वो 3रा माला यूटिलाइज़ करना है, हमें वो माला लड़के और दुल्हन के लिए लेना है। उस केयरटेकर ने बोला कि मैम साहब, मैं आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ, अगर आपको खुशी से शादी करनी है तो आप 3रे माले पे मत जाइए। चेतावनी ही समझिए, पर आप 3रे माले पे मत जाइए। तो उसने कहा, मतलब वो बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड फील कर रही थी। फिर उसने कहा हमें रात तक 3रा माला क्लीन चाहिए, तो आप प्लीज़ उसको साफ़ कर दीजिए और आज रात से हम वहाँ पे रहने लग जाएंगे। अब ये रात थी संगीत की और इस फैमिली की वो पहली रात भी थी घर में। और आदित्य और कृति जो दूल्हा दुल्हन थे वो लोग 3rd फ्लोर पे रुके हुए थे आमने सामने। और कृति के कमरे में उसके कुछ दोस्त लोग थे और आदित्य के रूम में भी कुछ दोस्त लोग थे और उसके कुछ कजन्स भी थे और सब और आसपास बैठे हुए थे। और आज ही रात कुछ घटनाएं शुरू होने वाली थी। और केयरटेकर ने भी कहा था कि 3रे मंजिल पे आप जाने की कोशिश भी मत कीजिए। और वो लोग तो वहाँ पे रह रहे थे, लेकिन वहाँ पे होने क्या वाला था वो अब पता चलेगा। अचानक से सारी लाइट चली गई। दूल्हा दुल्हन रेडी हो रहे थे संगीत के लिए और सारे लाइट्स चले गए। और अचानक से आदित्य को एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है, बहुत जोर की। तो उसने अपने भाई लोगों को पूछा कि आवाज़ ये किसकी है, किस लड़की की है, सब कुछ ठीक तो है। फिर सबने कहा कि हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आदित्य को लगा कि उसने कुछ उल्टा सीधा सुन लिया होगा। उसे लगा कि कुछ एक वहम होगा। कुछ देर बाद लाइट वापस से आ गई थी
सब लोग नीचे आ रहे थे और सब लोग लगे थे अपने संगीत की रस्म वगैरह कंप्लीट करने में। और कुछ घंटों बाद सब रस्में ख़त्म हो गई और सब ने बहुत एंजॉय किया। बहुत थक गए थे सब लोग गए अपने अपने कमरे में और सो गए। पर लेकिन और आदित्य को अपने कलीग का कॉल आया था बधाई वगैरह देने के लिए। फिर वो नीचे उतर गया क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। तो वो नीचे उतर गया गार्डन की तरफ और वो बात करने लगा। और देखते ही देखते इतना समय बीत गया, इतने घंटे बीत गए कि उसको पता ही नहीं चला। रात के कुछ 2:30 बज रहे थे अभी। तो उसने फ़ोन रख दिया और वो ऊपर जाने लगा। और जब वो तीसरे मंजिल पे पहुंचा और उसने सुना कि उसके पीछे से कोई लड़की जाके हंस रही थी। और सबसे पहले उसे तो ये महसूस हुआ कि शायद से कोई तो लड़की वालों की तरफ से उसके साथ मजाक कर रहा है। और उसको लग ही रहा था कि लड़की वालों की तरफ से कोई मजाक कर रहा है। तो वो बोला कि चलो आ जाओ मेरे रूम में, आ जाओ, मैं किसी से डरता नहीं। और वो ये कह के अपने कमरे में चला गया। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और वो बस सो ही रहा था, बस वो लेटा ही था कि उसने देखा कि अपने बाथरूम का जो दरवाज़ा था वो धीरे धीरे खुल रहा था। वो दरवाज़ा एक अलग सी क्रीपी सी आवाज़ करके खुल रहा था। और उसके कमरे में एक भी लाइट नहीं था, बस एक छोटा सा टेबल लैंप एक उजाला दे रहा था। और उसको बाथरूम के अंदर भी कोई नहीं दिखाई दे रहा था कि वहाँ पे कौन है। तो उसने झांकने की कोशिश की कि अंदर ही अंदर कौन है, क्योंकि हवा वगैरह कुछ नहीं आ रहा था उस समय, सिर्फ एसी ऑन था, कमरे को बस ठंडा कर रहा था। फिर बाथरूम ऐसा थोड़ा थोड़ा करके बंद हो रहा था। उसको लगा कि इस दरवाजे में ही कोई डिफेक्ट है। वो सोने के लिए बस अपनी आंखें बंद ही कर रहा था कि उसी समय औरत की आवाज़ आई बाथरूम में से। वो औरत गाना गा रही थी मराठी में। ये सुन के आदित्य शॉक हो गया। उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि उसके कमरे में कोई भी नहीं था। वो सोने से पहले बाथरूम से ही आया था और अब एक औरत की आवाज़ आ रही है अंदर से। कि उसने और गौर से थोड़ा बाथरूम की तरफ देखना चाहा कि एक औरत वहाँ से झांक रही है। ये सब देखते हुए आदित्य उस कमरे से चिल्ला के बाहर निकला। फिर जब वो चिल्लाते हुए बाहर जा रहा था तब सब लोग उठ गए। ऑफ कोर्स इतनी रात हो गई थी और सब लोग वहाँ पे आए और उसको पूछा कि क्या हुआ इतने रात को। तो उसने कहा कि मेरे बाथरूम में एक औरत है और उसका पूरा चेहरा जला हुआ है और वो बिल्कुल भी इंसानों की तरह नहीं दिख रही थी। उसके माँ बाप सब डर गए थे, सबके सब डर गए थे। उन्होंने उस केयर टेकर को बुलाया और उससे पूछा कि क्या है यहाँ पे, आपने हमें बताया नहीं कि यहाँ पे एक औरत रह रही है। तो केयर टेकर ने बोला कि मैम मैंने आपको तो पहले ही बोला था कि तीसरे माले से दूर रहिए, वहाँ पे जाना एक अच्छी बात नहीं होती है। कि आपने जिद पकड़ी थी कि आपको तीसरे मंजिल को खोलना है। आप मेरी बात सुनी नहीं रही थी। अगर आपने मेरी बात सुनी हुई होती तो आपको ये दिन देखना ना पड़ता। तो उस लड़के की माँ ने कहा कि यहाँ पे है क्या, ये औरत है कौन। तो उस केयरटेकर ने बोला कि इसके भी पीछे एक कहानी है। साल 1950 में ये बंगला बना था। यहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी, माँ बाप और एक इकलौती लड़की। एंड वो लड़की एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा। और वो सिर्फ 19 साल की थी और वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो उसके बाप ने ये बिल्कुल भी नहीं सहा और उस लड़की को आग लगा दी उसी तीसरी फ्लोर के किसी कमरे में। और बाकी के फैमिली मेम्बर्स थे वो सब निकल गए अमेरिका और वो वहाँ पे सेटल हो गए और ये घर उन्होंने बेच दिया। नहीं ये बात किसी और को और ना मीडिया को पता चला, क्योंकि उन्होंने उसकी लाश को बस वहीं पे जाके गाड़ दिया था। और तब से ये वाली बात बताई जाती है, तीसरे फ्लोर पे जाना मना है। तीसरे फ्लोर पे किसी को भी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो लड़की है वो अपने प्यार को याद करके गाना गाती है। फिर उस केयरटेकर ने यही भी कहा कि मेरा बस चले तो मैं आपको यहाँ पे रहने भी नहीं देता, क्योंकि इस महल के हर एक कमरों में, हर एक दीवारों पे उस लड़की की आवाज़ें आज भी गूंजती है। वो जब गाना गाती है तो हर एक किसी को सुनाई देता है। आपका तो आज सिर्फ पहला दिन था,
दूसरा तीसरा दिन और ज़्यादा भारी हो सकता है आपके साथ। मैं तो आपको यही कहूँगा कि ये कमरा आप छोड़ दीजिए। कमरा ही नहीं, ये महल ही छोड़ दीजिए, क्योंकि इसकी आत्मा तो यहाँ पे ही भटकती रहेगी, आपको परेशान करती ही रहेगी। ये सब सुनने के बाद उस फैमिली मेम्बर्स ने इमीडिएटली एक दूसरा बंगलो देख लिया वहीं पे लोनावला में, और वहाँ पे उन्होंने शादी कर ली। इस वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस लोनावले के बंगलों की हॉरर स्टोरी सच है, और वहाँ पे सिर्फ यही अकेला बंगलो नहीं है कि जहाँ पे हॉन्टेड घटनाएं होती है। वहाँ पे ऐसे बहुत सारे बंगलो है जिसके बारे में बाकी किसी को नहीं पता, लेकिन वो सब वहाँ पे रहने चले जाते हैं और रात भर उनके आसपास, उनके इर्द गिर्द ये सब घटनाएं होती रहती है। वो बस शायद इग्नोर करते हैं। एंड गाइज, ये जो चीज़ें, ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, ये आपके आसपास ही होती है, बस आपको दिखती नहीं है। हो सकता है आप किसी भीड़ भाड़ जगह में चल रहे हो, आपके इर्द गिर्द ही कोई ना कोई ऐसी प्रेत आत्माएं घूमती रहेगी। हो सकता है आप उन्हें देख नहीं पा रहे हो, और अभी भी आपके आसपास, आप जहाँ बैठे हो, आपके बगल में भी कोई हो सकता है जिसे आप देख नहीं पा रहे हो सकता है। शुक्रिया, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।